जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन जो है, जिसको हम सांकेतिक रूप सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सांकेतिक रूप सी से लिखते हैं। और ये कार्बन जो है वो लैटिन शब्द से मिलकर के बना है। किससे बना है? लैटिन शब्द से बना है। तो लैटिन शब्द जो होता है वो कार्बो से बना है। और कार्बो का अर्थ होता है कोयला। कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। तो हम देखते हैं भू प्रॉपर्टी में जो कार्बन होता है, ये कार्बन खनिज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? खनिज के रूप में पाया जाता है, जिसकी 0.02% भू प्रॉपर्टी में खनिज उपस्थित होता है। यानी हमारे जमीन में, हमारे भू प्रॉपर्टी में 0.02% कार्बन उपस्थित होता है। और खनिज जो होता है वो कार्बोनेट होता है, कोयला के रूप में होता है, पेट्रोलियम में और हाइड्रोकार्बन के रूप में ये खनिज हमारे भू प्रॉपर्टी में उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.03% होती है, जो हमेशा से बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब हम देखते हैं ईंधन। तो ईंधन जो होता है वो सीएनजी, एलपीजी, कोयला और पेट्रोलियम, जो हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैसे सीएनजी का उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी चलाने में, एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, कोयला का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग हम लोग विभिन्न ईंधन मशीन के उपयोग में लाते हैं। अब हम देखते हैं ये कार्बन जो होता है वो क्या होता है? अधातु होता है। और कार्बन का भार होता है वो 12.001% होती है। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। और परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसका 1s2, 2s2 और 2p2, इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होता है। अब हम देखते हैं ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। ये 4 बॉन्ड कैसे बनाते हैं? तो हम देखते हैं कि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इसको अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा, ये किसी से भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में ले सकता है। तो इस तरह से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से लेगा और क्या करेगा, साझेदारी के रूप में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बंधन बनेगा वो कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। और इसी बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन बंधन। अब इसकी क्या विशेषता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि कार्बन क्या करेगा, वो अपने आप में 4 कार्बन बॉन्ड से ये जुड़ सकते हैं। कितने? 4 कार्बन बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अब कार्बन क्या होता है, किस प्रकृति का होता है? तो ये कैटानेशन प्रकृति का होता है, यानी ये अधिक से अधिक क्या बना सकता है? यौगिक बना सकता है। अधिक से अधिक क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन लगभग हमारे वातावरण में 3 मिलियन, कार्बन क्या करेगा? 3 मिलियन क्या बना सकता है? यौगिक बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है? 3 मिलियन क्या बना सकता है? यौगिक बना सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कार्बन की विशेषताएं। क्या देख लिए हम लोग? कार्बन की विशेषताएं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन का विशेषता के बाद हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें करेक्शन करते हैं।